नमस्कार दोस्तों। आज अपन टॉपिक लेने वाले हैं पार्किंसनिज़्म, जिसे अपन आयुर्वेद में कंपवात कहते हैं। पार्किंसनिज़्म का दोस्तों आज अपन मॉडर्न एस्पेक्ट लेने वाले हैं। कारण क्या है, लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और आप इसमें आधुनिक चिकित्सा में क्या-क्या करवा सकते हो, क्या दवाइयाँ ले सकते हो, वे अपन आज लेने वाले हैं। आयुर्वेद आज अपन इसमें नहीं लेंगे, कंपवात किसी और वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कंपवात ब्रॉड एस्पेक्ट में आयुर्वेद में बताया गया है। इसलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज पार्किंसनिज़्म। पार्किंसनिज़्म आल्सो नोन एज द शेकिंग पाल्सी। शेकिंग पाल्सी क्यों कहा है दोस्तों? क्योंकि इसमें हाथ पैर हिलते रहते हैं, यानी कि हाथ पैर का जो मूवमेंट होता है ना, वो इनवॉलंटरी कंट्रोल आप कर नहीं सकते, उस मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते, उस मूवमेंट को आप रोक नहीं पाते हो, वो शेक होता रहता है हाथ, तो इसीलिए इसे शेकिंग पाल्सी कहा है। पार्किंसनिज़्म इज ए डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड डिसऑर्डर ऑफ द एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम का ये डिसऑर्डर है। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम क्या होता है? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम वे होता है दोस्तों जो आपके इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, आपके बैलेंस को कंट्रोल करता है, आपके पोस्चर को कंट्रोल करता है, आपकी मसल्स को कंट्रोल करता है। वह सिस्टम होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। तो उस सिस्टम में दिक्कत आने की वजह से पार्किंसनिज़्म होती है और ये सभी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्या देखने को मिलेगा? ट्रीमर्स, रिजिडिटी, वेरिडिकाइनेसिया एंड पोस्चरल डिस्टर्बेंस। ट्रीमर्स यानी कि आपके हाथ हाथ का लगातार कांपते रहना, वो वाइब्रेट करते रहना, वो ट्रीमर कहलाता है। रिजिडिटी यानी कि दोस्तों आपकी त्वचा का हार्ड हो जाना, उस पर कंट्रोल हट जाना, तो वो एक तरह से वहाँ पे हार्ड हो जाती है। ब्रेडिकाइनेसिया क्या है? ब्रेडिकाइनेसिया यानी कि दोस्तों आपके मूवमेंट का कम हो जाना। आप हाथ ऊपर उठा रहे हो तो बहुत धीरे धीरे आप हाथ उठा पाओगे, चल रहे हो तो चलने की स्पीड आपकी कम हो जाती है। ये ब्रेडिकाइनेसिया, मूवमेंट के कम होना, ब्रेडिकाइनेसिया कहते हैं। पोस्चरल डिस्टर्बेंस हो जाता है। पोस्चरल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तों आदमी को जो है अपने हाथ पैर चलाने में ताकत लगानी पड़ती है। ताकत लगानी पड़ती है तो वो बॉडी उसकी झुक सी जाती है, उसका पोस्चर डिस्टर्बेंस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पार्किंसनिज़ डिसीज़ मोस्ट कॉमनली अफेक्ट पर्सन ओवर द एज ऑफ 50 ईयर्स एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रेडिकाइनेसिया, रेस्ट, ट्रीमर, रिजिडिटी एंड पोस्चर एंड स्टेबिलिटी। देखा अपन ने दोस्तों, यही कहा गया है कि 50 साल से ऊपर वाले जो व्यक्ति रहते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनमें ये डिसीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। ये बीमारी कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। ब्रेडिकाइनेसिया यानी कि वही मूवमेंट कम हो जाना। रेस्ट ट्रीमर यानी कि आप बैठे हुए हो फिर भी हाथ पैर हिल रहे हैं आपके, ये रेस्टिंग स्टेज में भी ट्रीमर्स होना। रिजिडिटी यानी कि वही हार्डनेस आपकी किसी भी मसल की। पोस्चरल इनस्टेबिलिटी अपन ने बोल दिया है, पोस्चरल इनस्टेबिलिटी होती है। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों क्लिनिकल फीचर्स। द प्रोग्रेस ऑफ द डिसीज इज यूजुअली ग्रेजुअल ओवर मेनी ईयर्स बट ओकेशनली इट मे बी मोर रैपिड ओवर ए फ्यू मंथ्स। यानी कि दोस्तों ये डिसीज़ अगर आप गौर से देखोगे तो बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, धीरे धीरे ये बढ़ती है। सिम्टम्स शुरू में दिखाई देते हैं लेकिन अपन उसको समझ नहीं पाते, नॉर्मल कॉमन आदमी उनको नोटिस कर नहीं पाता, तो बेस सिस्टम में इग्नोर कर देता है। फिर ये डिसीज़ जो है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, लेकिन जब ये अपनी क्रॉनिक स्टेज पे पहुंच जाती है, पीक लेवल पे पहुंच जाती है, तो ये जो है दोस्तों प्रोग्रेस बहुत ही रैपिड तरीके से करती है। फ्यू वीक्स से लेके फ्यू मंथ के अंदर पार्किंसनिज़्म पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपन ने इसके क्लिनिकल फीचर्स देख रहे थे। ट्रीमर्स, द इनिशियल सिम्टम्स, सबसे पहला सिम्टम्स आप देखने को जो मिलेगा वो होगा ट्रीमर इन्वॉल्विंग हैंड। वो ट्रीमर्स बस आपके हैंड में रहेंगे, बस हाथ में रहेंगे, पंजे में रहेंगे, यानी कि जो हाथ वाइब्रेट करेगा वो पंजा थोड़ा वाइब्रेट करना स्टार्ट होगा। सबसे पहला इनिशियल स्टेज में सिम्टम्स देखने को मिलेगा। विच देन स्प्रेड टू इन्वॉल्व द लेग ऑन द सेम साइड बिफोर बिकमिंग बाइलेटरल। अब दोस्तों ये हाथ में जो आपकी झुंझुनी हो रही है, हाथ जो आपका हिल रहा है, हाथ में जो ट्रिमर है, ये आपके उसी साइड के पैर में फिर देखने को मिलेंगे, आपको आपके पैर के पंजे में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, पंजे में देखने को मिलेंगे। इसके बाद इट में आल्सो इन्वॉल्व द हेड एंड द जॉ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हाथ में देखने को मिला, फिर धीरे धीरे पैर में देखने को मिला, उसी साइड के पैर में जिस साइड के हाथ में हो रहा था। इसके बाद ये सिर को और जा को, इन दोनों को कंट्रोल करता है। फिर आपका हेड जो है वो मूवमेंट करने लग जाता है रेस्टिंग स्टेज पे भी। द ट्रीमर्स इज प्रेजेंट एट रेस्ट एट ए रेट ऑफ 4 to 6 पर सेकेंड। यानी कि दोस्तों 4 से 6 सेकेंड में ट्रीमर, इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, क्रोनिक स्टेज पे तो ये हर एक सेकंड में ट्रीमर्स स्टार्ट हो जाते हैं। इनिशियल स्टेज में
4 से 6 सेकंड के बीच में एक ट्रिमर आपको देखने को मिलेगा। इट इज़ एब्सेंट ड्यूरिंग स्लीप, जब सो जाते हो बॉडी पूरी तरह से रेस्टिंग स्टेज में पहुंच जाती है तो ये नहीं देखने को मिलेंगे इनिशियल स्टेज में। ठीक है दोस्तों। इट इज़ पार्शियली रिलीव्ड बाय कंप्लीट रिलैक्सेशन, जब पूरी तरह से बॉडी रिलैक्स हो जाती है तो ये सिम्टम्स कुछ हद तक सप्रेस हो जाते हैं, आपको दिखते नहीं हैं। व्हेन द पेशेंट इज इन रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड एंड ड्यूरिंग एक्शन इट इज़ एग्रेवेटेड बाय एंजाइटी, जब कोई एक्शन कर रहा होता है तो ये इंक्रीज़ हो जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा दोस्तों ये हाईली इंक्रीज़ हो जाते हैं जब पेशेंट जो है एंजाइटी में रहता है, यानी कि किसी प्रकार की चिंता में रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रिमर्स बढ़ जाएंगे। दूसरा फेस देखना है पेशेंट का। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 कार्डिनल फीचर्स गिवन राइज टू कैरेक्टर साइन एंड सिम्टम्स। द फेस एज ए मास्क लाइक अपीयरेंस विद फ्यू स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ एक्सप्रेशंस, यानी कि जो फेस रहेगा दोस्तों वो आपको देखना है। सबसे पहले जो फेस रहेगा उसमें मास्क जैसी अपीयरेंस हो जाती है। मास्क कैसा रहता है वो आपने देखा है, तो उसी तरह से अपीयरेंस फेस पे बन जाती है, एक मास्क जैसे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एंड स्टारिंग अपीयरेंस बिकॉज ऑफ डिक्रीज ब्लिंकिंग ऑफ द आइज, और जो अपीयरेंस आपको लगेगी वो पेशेंट कैसे लगेगी, वो एक टक देख रहा है आपको, यानी कि वो ताक रहा है बिल्कुल। क्योंकि कंट्रोल हट जाता है तो आइज़ की जो ब्लिंकिंग है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि पलकों का झपकाना उस पेशेंट में कम हो जाएगा, जिससे उसकी आंखें ज़्यादा देर तक खुली रह पाएंगी और आपको ऐसा लगेगा कि वो एक तक देखता ही रहता है बस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऑन टेपिंग द ग्लेबला द पेशेंट कंटिन्यूस टू ब्लिंक with each tape in normal individuals where the blinking stops after a few taps, यानी कि दोस्तों पार्किंसनिज्म के पेशेंट में ग्लेबला पे अगर अपन टेप करते हैं अपनी इंडेक्स फिंगर से, ग्लेबला क्या होता है, ग्लेबला दोस्तों आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में सेंटर ऑफ द पॉइंट जो रहता है वो रहता है आपका ग्लेबला। इस पे आप जब फ्यू टेप्स करोगे, बार बार इंडेक्स फिंगर से दबाओगे, तो एक दो ब्लिंक के बाद जो नॉर्मल पर्सन रहेगा वो नॉर्मल व्यक्ति अपनी ब्लिंकिंग को रोक देगा, लेकिन पार्किंसनिज्म का पेशेंट जो है वो इस ब्लिंकिंग को रोक ही नहीं पाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरह से इसका फीचर है और एक तरह से एक टेस्ट भी कह सकते हैं। द हैंड राइटिंग बिकम्स स्मॉल एंड अनटिडी, हैंड राइटिंग्स बहुत स्मॉल हो जाती है दोस्तों, और अनटिडी यानी कि वो उसमें कुछ गैप ही नहीं दे पाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गेट कैसा रहेगा, गेट यानी कि उसकी चलने का तरीका क्या रहेगा। वन ऑफ द अर्लीस्ट साइन ऑफ पार्किंसन डिजीज इज लॉस ऑफ आर्म स्विंग वाइल वॉकिंग, यानी कि दोस्तों पार्किंसनिज्म का पेशेंट अगर है तो वो क्या करेगा, जैसे अपन चलते हैं तो अपना हाथ अपने साथ हिलता है ना दोस्तों। अपन आगे चल रहे हैं तो आगे, पीछे चल रहे हैं तो हाथ पीछे, एक स्विंग चलता रहता है, जैसे घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो घूमता रहता है, इसी प्रकार से अपन चलते हैं वो करते हैं तो वो अपना हाथ चलता रहता है। लेकिन पार्किंसनिज्म के पेशेंट में ये हाथ स्विंग बंद हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट हाथ रह जाता है, ये आपको नोटिस करना है। ठीक है। द गेट हैज़ अदर कैरेक्टर फीचर्स। फ्रीजिंग इम्प्लाइज अ डिफ़िकल्टी इन स्टार्टिंग टू वॉक, स्टार्ट हेसिटेशन, यानी कि दोस्तों जो पार्किंसनिज़ का पेशेंट रहेगा वो जब अपना पहला कदम बढ़ाएगा, यानी कि वो जब चलना स्टार्ट करेगा तो वो डरेगा, किसी के प्रकार का उसे चलने में हेसिटेशन होगा कि वो गिर ना जाए, तो ये आपको नोटिस करना है। वो उसकी वॉकिंग के स्टार्टिंग में देखना है वो चलने में डर रहा है या नहीं डर रहा है। ठीक है दोस्तों। एंड ऑल्सो एन इनेबिलिटी टू मैनेवर थ्रो नेरो passages such as through a doorway or around an obstacle, gate hesitation. The gate is usually shuffling and slow, यानी कि दोस्तों साथ ही साथ ये जो पार्किंसनिज़्म का पेशेंट रहेगा ये क्या करेगा दोस्तों, नेरो पासेज यानी कि सकरी गलियों से या फिर सकरे रास्तों से, सकरे गेट से, है ना, तो इन प्रकार की सकड़ी जगहों से निकलने में बहुत ज़्यादा डरेगा, बहुत ज़्यादा हेसिटेट करेगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ क्या रहेगा, इसका जो गेट रहेगा, जो चलने की स्टाइल रहेगी वो सफल करेगा चलने में, और उसकी बहुत ज़्यादा स्लो रहेगी स्पीड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इटियोलॉजी यानी कि कारण क्या क्या हो सकते हैं। द पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म इज आइदर डिफेक्टिव रिलीज और एम्पेयर पोस्ट सिनेप्टिक रेस्पॉन्स टू न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, यानी कि दोस्तों न्यूरोट्रांसमीटर आपने देखे हैं तो उसमें दो टर्मिनल्स रहते हैं, प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक, बीच में सिनेप्टिक। प्री सिनेप्टिक रिलीज़ करता है, पोस्ट सिनेप्टिक एक्सेप्ट करता है, और इस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन का ट्रांसफ़र होता है। जब दोस्तों इस तरह की ट्रांसफ़र में कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी आती है, ये ट्रांसमिशन जो है वो रुकता है, इस ट्रांसमिशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो डोपामिन की डिफिशेंसी हो जाती है, क्योंकि डोपामिन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर या रिस्पॉन्स तक नहीं पहुंच पाता है,
तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो डोपामिन की डिफिशियंसी होती है और एसिटाइलकोलिन, इस वजह से जैसे ही डोपामिन कम होता है एसिटाइलकोलिन की हाइपर एक्टिविटी हो जाती है और दिस में भी ए मैकेनिज्म फॉर पार्किंसनिज़ सिम्पटम्स, ये इसका कारण माना गया है। मॉडर्न में ये कारण माना गया है। इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस ऑफ पार्किंसन इज मेड ऑन क्लिनिकल ग्राउंड्स। कोई पर्टिकुलर डायग्नोसिस नहीं है दोस्तों कि आप सीबीसी करा लें या ब्लड टेस्ट करा लें, कोई इस तरह की जांच आप इसमें नहीं करवा सकते हो पार्किंसनिज़म में। ये दोस्तों आपको क्लिनिकली ही नोटिस करना है, एग्जामिनेशन करना है, उसी के आधार पे आप पार्किंसनिज़म को डायग्नोस कर पाओगे। मैनेजमेंट पे आ जाते हैं दोस्तों। एनी आइडेंटिफिकल कॉज शुड बी ट्रीटेड। अगर आपको कोई कॉज समझ में आ रहा है तो उस कॉज को ट्रीटमेंट करना है, नहीं समझ में आ रहा है तो ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म में रिस्पॉन्ड टू विड्रॉल ऑफ द कॉस्टिव ड्रग, यानी कि वही बात है, कोई कॉज समझ में आ रहा है, कोई कारण समझ में आ रहा है तो उस कारण को दूर करने वाली दवा दें। अन्यथा आप लेवोडोपा स्टार्ट करें। द इंट्रोडक्शन ऑफ लेवोडोपा, एल-डोपा नाम से जो ड्रग आती है वो स्टार्ट करें। वॉज अ ड्रामेटिक स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसनिज्म। ये आपके सभी सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कम कर देगी। धन्यवाद दोस्तों। आने वाले वीडियो में कंपवात को अपन डिस्कस करेंगे। चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।